नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 मई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो रात्रि 10:54 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। स्वाति नक्षत्र है, सिद्धि योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध की 2588वीं जयंती। शास्त्रीय परंपरा में भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। अतः आज विष्णु पूजा, सत्यनारायण कथा और गंगा स्नान का असाधारण महात्म्य है। आज कूर्म जयंती और चंडिका जयंती का पावन पर्व भी है। साथ ही आज सिद्धि योग है और इसमें आरंभ कोई भी कार्य सिद्धि की ओर बढ़ता है। क्षितिज में आज राहु शासित स्वाति नक्षत्र उदित है जो व्यापारिक विस्तार और बौद्धिक तीक्ष्णता का कारक नक्षत्र है। स्वतंत्रता, व्यापार, गतिशीलता का नक्षत्र है और इसके अधिष्ठाता देवता वायु हैं। आज का दिन शेयर बाजार में पर्यटन, हवाई सेवा, सोना चांदी, धर्मार्थ सेवा, योग ध्यान से संबंधित जो जुड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर में निवेश करना लाभप्रद होगा। आज प्रातः 10:01 तक भद्रा है। फलतः इस अवधि में कोई नूतन और शुभ कार्य आरंभ ना करें। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:31 से दोपहर 12:19 तक का है, तो वही राहुकाल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु के कच्छप अवतार की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रशस्त जो है मानी गई है। क्या आपके जीवन में धन आता है? बहुत आता है, परंतु टिकता नहीं है। क्या आपकी तिजोरी में रखा धन किसी न किसी मार्ग से बाहर जाने का रास्ता खोज ही लेता है? आज कूर्म जयंती का अत्यंत पावन अवसर है। कूर्म अवतार और स्थिर लक्ष्मी का एक ऐसा अद्भुत शास्त्रीय रहस्य मैं आपको बताने वाला हूं दिव्य महाप्रयोग में, जिसे जानने के बाद आपके घर में धन का ठहराव सुनिश्चित हो जाएगा। तो दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 6 मई दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध और सूर्य युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र वृषभ में है, गुरु मिथुन में, केतु सिंह में, चंद्रमा तुला में, राहु कुंभ में, शनि मंगल युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का संचरण राहु के नक्षत्र में है। शुक्रवार का दिन सौम्यवार और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप?
कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 6 मई दिन बुधवार। नामकरण, विद्यारंभ, उपनयन, वरवरण, कन्यावरण, द्विरागमन, अक्षरारंभ, हल प्रवहन, बीज बपन, जलयंत्र कर्म, बोरवेल इत्यादि लगाना है और मुकदमा कार्य, कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य करना है। दोपहर दिन में 10:53 से दोपहर 12 बजे के बीच इन सभी कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। यह मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए। आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। शुक्र मतलब प्रेम, मतलब सौंदर्य, मतलब ऐश्वर्य, सुख। शुक्र बलवान तो जीवन में रंग ही रंग। पर क्या आप जानते हैं कि यही सबसे शुभ ग्रह जब कुछ कुंडली के ऐसे खास भाव हैं जहां पापक ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो जीवन को मीठा विष बना देता है। बाहर से सब कुछ चमकता हुआ दिखेगा, अंदर से व्यक्ति खोखला, टूटा हुआ, अकेलेपन से पीड़ित, प्रेम की तलाश में निकलेगा पर हाथ लगेंगे केवल टूटे रिश्ते, बदनामी, कोर्ट कचहरी का चक्कर। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने शुक्र का वह काला पक्ष खोला है जो आमतौर पर कोई नहीं बताता। और सबसे बड़ी बात, शुक्र की इस दूषित ऊर्जा को शांत करने का वो दुर्लभ उपाय भी बताया हुआ है जो शुक्र की इस विकृति को जड़ से खत्म कर देता है। आप इस लिंक को क्लिक करिए, अवश्य देखिए और आज ही देखिए। अगर आपकी या आपके बच्चों की कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो ये वीडियो निसंदेह आपकी आंखों को खोल देगा और संभव है आपके जीवन को सही पटरी पर भी लौटा दे। और हाँ, मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं लखनऊ में, मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं दिल्ली में, और साथ ही साथ मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं देहरादून, चंडीगढ़, लुधियाना में, या फिर गुरुग्राम में, या फिर कानपुर में, तो इन शहरों में मैं अब इसी मई के महीने में शीघ्र आ रहा हूं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपसे मिलने की जो तारीखें हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है, नंबर आप देख रहे हैं। तुरंत अपना स्थान सुनिश्चित कराइए। और चलिए अब चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु के 24 अवतारों में कूर्म अवतार का विशेष महत्व है। समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा तब भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप लिया, कच्छप अवतार लिया और कच्छप बनकर के अपनी पीठ पर इस मंदराचल पर्वत को स्थिर किया। तब जाकर के समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण हुआ, लक्ष्मी प्रकट हुई। अतः शास्त्र का यह स्पष्ट संकेत है कि जहां कूर्म तत्व की स्थापना होती है वहां चंचला लक्ष्मी को स्थिरता प्राप्त होती है। कूर्म अवतार का आधार और स्थायित्व यही है, या यूं समझ लीजिए कि जो कूर्म अवतार है वो स्थायित्व का ही प्रतीक है, आधार का प्रतीक है, जो जीवन के वित्तीय झांझावातों में हमें अडिग रखता है। जब हम धन की बात करते हैं तो केवल धन का आना ही पर्याप्त नहीं है, उसका संचय होना हमारे लिए सबसे बड़ी कला है। धन आया पर संचित नहीं हुआ तो आप फेल। कछुए के बारे में आप जानते हैं, वो अपनी सांसों को बहुत धीमी गति से लेता है, अपनी ऊर्जा को भीतर समेट कर रखता है। यही संकुचन, यही स्थिरता धन संचय का मूल मंत्र है। बिना कूर्म तत्व को जागृत किए आप कितना भी धन क्यों न कमा लें, वो व्यर्थ के कार्यों में ही नष्ट होता रहता है। इस प्रकार इसे समझिए कि कच्छप यंत्र की जो रचना है, उसकी जो ज्यामिति है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिस पर आधारित है, अगर उसको देखें तो कछुए की पीठ पर जो विशेष आकृतियां होती हैं वो नवग्रहों और 27 नक्षत्रों के सूक्ष्म स्पंदनों को ग्रहण करने का कार्य करती हैं। जब हम पूर्णिमा के दिन, विशेष करके आज के दिन
और विशेष करके तब जबकि स्वाति नक्षत्र है, बड़ा ही अद्भुत राहु शासित नक्षत्र है। इस यंत्र या कूर्म तत्व का आवाहन करेंगे तो राहु जनित जो व्यय और अनपेक्षित आर्थिक हानियां जो लगातार आपको परेशान कर रही हैं वो तत्काल रुक जाएंगी। राहु द्वारा जब व्यय होता है तो क्या होता है, अनपेक्षित व्यय होने लगता है, कोर्ट कचहरी में जा रहा है, व्यर्थ की चीजों में जा रहा है, अनावश्यक परेशानी उत्पन्न हो जा रही है, इससे आप बच जाएंगे। और यही कारण है कि वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा जो कि कुबेर का स्थान है, वहां जल के पात्र में धातु का कछुआ रखने का विधान बताया गया है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपने घर में कछुआ रखते हैं, धातु के पात्र में जल डाल करके उसके अंदर कछुआ रखते हैं। परंतु आज का दिन केवल कछुआ रखने वाला विषय नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा को जागृत करना। एक तो हो गया कच्छप रखना, लेकिन उस ऊर्जा को जागृत करने का है, और मैं वो उपाय आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, आज चंद्रमा तुला राशि में है, जो शुक्र की अपनी राशि है। शुक्र और चंद्रमा का यह संयोग कुर्म जयंती के दिन धन के आकर्षण को, धन के ठहराव को, दोनों को एक साथ सक्रिय कर देगा। आप कई बार कार्यक्रमों में सुनते रहते हैं कि घर में नल से बार बार पानी टपक रहा है, घर में सीलन की स्थिति है, नैऋत्य कोण में दरारें आ रही हैं, तो स्पष्ट लक्षण है कि आपका जो घर का कूर्म तत्व है, वो अत्यंत क्षीण हो चुका है, और ऐसे घर में धन कभी नहीं टिक सकता है। तो धन को टिकाना है तो बहुत जरूरी है कि आपके कूर्म तत्व को जागृत कर दिया जाए। और अगर ऐसा कुछ भी लक्षण आपको मिल रहा है देखने को, और छोड़िए इन लक्षणों को, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप कमा रहे हैं पर धन संचित नहीं हो रहा, तो आपको यह प्रयोग करना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह प्रयोग आपको अवश्य ही करना चाहिए। यह आपके धन के अनर्गल प्रवाह को रोक देगा। और इस दोष के निवारण और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मैं आपको 5 ऐसे शास्त्रीय कदम उठाने की सलाह देता हूं, जिसे आप आज अवश्य करिए। पहला, आज संध्या काल में, प्रातः नहीं करना, संध्या काल में करना है। एक तांबे का या पित्तल का, जो लोग सक्षम है चांदी का पात्र ले लें, उसमें पहले गंगा जल डाल दें थोड़ा सा। अगर आपके पास पर्याप्त इतना गंगा जल है तो पूरा गंगा जल से भर दीजिए, नहीं है तो सामान्य गंगा जल 2-4 बूंद, और फिर बाकी उसमें जल डाल दीजिए। इसके अलावा उसमें थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी हल्दी, एक चांदी का सिक्का, क्योंकि घर में ही रखना है इसको, और श्रीयंत्र। अब मेरे वो सभी दर्शक जो प्रायः दीपावली पूजन से जुड़ते हैं, उनके पास तो श्रीयंत्र होगा ही। उसी श्रीयंत्र का प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। और जिनके पास, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरे यहां से ही आपको श्रीयंत्र मिलता है, श्रीयंत्र हर जगह प्राप्त है, बहुत सारे लोगों के पास होगा। अगर आपके पास श्रीयंत्र है तो उसी श्रीयंत्र से यह प्रयोग करना है। आपको करना क्या है कि इस पात्र को, तांबे का, चांदी का, पित्तल का, जो भी पात्र आपके पास है, उसमें आपने गंगा जल भर लिया है। जल, पहले गंगा जल 2-4 बूंद डाला, उसमें जल डालिया, हल्दी एक चुटकी डाली है, चांदी का सिक्का आपने डाला है। घर के ईशान कोण में आपको स्थापित करना है। ज्यादातर घरों में पूजा का जो स्थल है वो ईशान कोण ही होता है। अब ईशान कोण में स्थापित करके, और साथ ही साथ उसमें एक श्रीयंत्र, समझ रहे हैं आप, कच्छप को भी जल में रखा जाता है, लेकिन मैं यहां श्रीयंत्र को जल में रखने के लिए कह रहा हूं। ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं श्रीयंत्र को जल में रखने के लिए कह रहा हूं। इसके पश्चात इस चीज को स्थापित कर दीजिए, भगवान विष्णु की पूजा करिए। अब भगवान विष्णु अगर आपके पास मूर्ति के रूप में है तब, तस्वीर के रूप में तब, और साथ ही साथ ये जो आपने चीजें स्थापित की हैं, श्रीयंत्र, चांदी का सिक्का पात्र में, उसके ऊपर भी गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि अर्पित करिए। सब कुछ करिए, आपने पूजा कर लिया। ये कूर्म चक्र जागृत करने का तरीका, ओम कूर्माय नमः, ओम कूर्माय नमः 108 बार मानसिक जप करिए, चाहे तो उंगली पर गिन सकते हैं, और फिर इसको वैसे ही पड़े रहने दीजिए रात भर। प्रिय दर्शकों, अगले दिन उस जल का पूरे घर में छिड़काव करिए। उस जल का, जिस जल में आप सब कुछ रखे हुए थे, निकाल लीजिए। श्रीयंत्र को जहां घर के पूजन स्थल पर स्थापित करते हैं वहीं रहने दीजिएगा। चांदी का सिक्का अपने घर की तिजोरी में रख दीजिएगा, लाल रंग के कपड़े में लपेट करके, और जल का पूरे घर में छिड़काव करिए। याद रखिए, यह प्रयोग आज आप कर रहे हैं, यह बहुत श्रेष्ठ है, करना बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आज तो करिए, लेकिन प्रयत्नतः हर पूर्णिमा को आपको यह प्रयोग करना चाहिए। यानी एक पात्र में गंगा जल भर लिया, हल्दी एक चुटकी डाल दिया आपने, एक सिक्का रख दिया, वही सिक्का रख दीजिए जो आज आप ही आपने इस्तेमाल किया। सिक्का बार बार नया नहीं लाना, वही सिक्का बार बार इस्तेमाल होगा, वही श्रीयंत्र बार बार इस्तेमाल होगा। श्रीयंत्र को जो कि आप पूजित कर रहे हैं, याद रखिएगा ये श्रीयंत्र कौन सा है, ये वो श्रीयंत्र है जिससे आप नियमित
पूजित कर रहे हैं, घर के पूजन स्थल पर रख करके पूजित कर रहे हैं, इससे यह जागृत है। एक और बात, एक और जानकारी, अब अगर आपके पास, जिन लोगों के पास, क्योंकि ये सबके पास नहीं, श्रीयंत्र तो मैं खुद ही आप लोगों को उपलब्ध कराता हूं, इसलिए मैंने ये जानकारी दे दी, लेकिन जिन लोगों के पास पहले से ही कछुआ है, पहले से ही कच्छप है, आप अगर चाहें तो कछुआ को नीचे और कछुआ के पीठ पर, ध्यान से समझिए, कछुआ के पीठ पर वो चांदी का सिक्का रखिए और उसके ऊपर श्रीयंत्र को स्थापित करिएगा। और जिनके पास नहीं है तो वो चांदी का सिक्का नीचे रखें और उसके ऊपर श्रीयंत्र को रख दें। समझ गए आप? अगर आपके पास पहले से ही कच्छप है तो कच्छप को जल में रखिए पहले, उसके ऊपर चांदी का सिक्का उसके पीठ पर और उसके ऊपर श्रीयंत्र रख दीजिए, पड़े रहने दीजिए, रात भर की बात है, फिर अगले दिन आप अपने स्थान पर सबको स्थापित कर दीजिए। और जिनके पास नहीं है वो केवल श्रीयंत्र, चांदी का सिक्का नीचे रखें, उसके ऊपर श्रीयंत्र रखें और श्रीयंत्र को पूजन स्थल पर रख दीजिएगा, चांदी के सिक्के को आप रख दीजिए कहां पर, तो तिजोरी में, और जल का छिड़काव पूरे घर में कर दीजिएगा। यह प्रयोग आपके कूर्म तत्व को जागृत करेगा और अगर आप हर महीने करते रहे तो आपके घर में धन का जो रिसाव जारी है वो शांत हो जाएगा। आजमाइए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है। आज का दिन पार्टनरशिप और व्यापारिक विस्तार का है। सातवें का चंद्रमा आज आपको नए क्लाइंट्स के बीच जोड़ेगा, या यूं कहिए कि नए क्लाइंट से संपर्क स्थापित करने, पब्लिक इमेज निखारने का स्पष्ट संकेत दे रहा है। कार्यस्थल पर आप अपनी टीम के साथ मिलकर किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करेंगे और उसे पूरा करने में सफल होंगे, जिससे बॉस की दृष्टि में आपका कद, पद, सम्मान सब बढ़ेगा। व्यापारियों की बात करूं तो विशेष करके अगर आपका व्यापार रेडीमेड गारमेंट्स का है, कॉस्मेटिक का है, तो कारोबार में आज विशेष धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आज बिना पढ़े किसी भी तरह के महत्वपूर्ण लीगल डॉक्यूमेंट इत्यादि पर हस्ताक्षर करने से आपको बचना चाहिए। अकारण क्रोध से दूर रहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। शाम का अगर प्रोग्राम है तो अपने पार्टनर, जीवन साथी के साथ, अपने प्रेमी के साथ घूमने जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके ग्रुप स्टडी में आपको विशेष लाभ मिलेगा। जो कॉमर्स फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, थकान अनुभव आपको होगा। आज के दिन सफेद पुष्प को अगर बहते जल में आप प्रवाहित करें तो दिन और शुभ फल देने लगेगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए स्लेटी है और निवेश आप करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं, जो रोग ऋण के का भाव है। हालांकि मैं बता दूं उसके समन का दिन है। आज ये परेशानियां नहीं आने वाली हैं। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण इसका समन होगा। जो विरोधी आपका जब मौका मिले विरोध करते हैं, समझ लीजिए आप उन पर विजय हासिल करने वाले हैं। पुराने विवादों के सुलझने का संकेत मिल रहा है। कार्यस्थल पर जो विरोधी लगातार आपके काम में बिना आलोचना आपकी किए, बिना उंगली उठाए उनको शांति नहीं मिलती, उनका भोजन नहीं पचता, वो शांत हो जाएंगे। और तो और आपका जो वर्किंग स्टाइल है, आपका जो तरीका है, वो सबको प्रभावित करेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। सर्विस सेक्टर जैसे मेडिकल उपकरण इत्यादि कारोबार के लिए तो आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ अवसर लेकर के आ रहा है। किसी को भी धन उधार देने से आपको बचना चाहिए और लंबे समय से अगर पैसा फंसा हुआ है तो उसे वापस पाने का प्रयत्न करना चाहिए। धन दिया तो फंस जाएगा। दांपत्य जीवन में किसी पुरानी बात को लेकर के हल्की तीखी बहस हो सकती है। शब्दों का चयन आपको सोच समझ करके करना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। अगर पहले से परीक्षा दे रखे हैं तो शुभ समाचार मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की शिकायत हो सकती है, पेट से संबंधित परेशानी, फास्ट फूड इत्यादि से आपको बचना चाहिए। और आज आटे में शक्कर मिलाकर के चींटियों को डाल दीजिएगा। कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं, परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज फिरोजी है और निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। पंचम भाव जो संतान का, विद्या का, मंत्र सिद्धि का भाव है। गोचर कुंडली में पांचवें का चंद्रमा जो पूर्व के पुण्य को जागृत करेंगे, आपकी बौद्धिक क्षमता को चरम पर ले जाने का संकेत दे रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आप अपनी स्मार्टनेस से किसी बड़ी समस्या का चुटकियों में समाधान कर लेंगे, जिससे ऑफिस में आपकी वैल्यू बढ़ेगी।
व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके शेयर बाजार में एजुकेशन, मटेरियल, कंसल्टेंसी इत्यादि से जुड़ा आप काम करते हैं तो अप्रत्याशित लाभ के संकेत मिल रहे हैं। पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई निर्णय लेने से बचिए। किसी भी कार्य में जल्दबाजी मत करिए, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। और हां, संभव है कि कोई डील कैंसिल हो सकती है जिसका आपको धक्का लगेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत अनुकूल है। अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ आप क्वालिटी टाइम व्यतीत कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके साइंस, मैथ्स फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग ब्लड प्रेशर, हार्ट के रोगी हैं, वो अपना विशेष ध्यान रखें, थोड़ी सावधानी बरतें, मॉर्निंग वॉक अवश्य करें। और आज घर से बाहर निकलते हुए माता पिता का अगर चरण स्पर्श करके निकलेंगे तो दिन सौभाग्यवर्धक आपके लिए बन जाएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आप अवश्य करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। चौथा भाव जो कि माता का है, गृह का है, वाहन का दिखा है, सुख का है। चौथे का चंद्रमा आज आपको पारिवारिक शांति और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देने वाले हैं। कार्यस्थल पर आज का दिन रूटीन वाला रहेगा, परंतु मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आप अपने घर परिवार से जुड़े कार्यों पर ही अधिक फोकस्ड रहेंगे, यानी कार्यस्थल पर रहेंगे, शरीर से, मन से नहीं। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो बढ़िया रहने वाला है दिन, विशेष करके बिल्डिंग मटेरियल इत्यादि का व्यापार करते हैं, ऑटोमोबाइल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपके लिए आय की अच्छी स्थिति बने रहने वाली है। प्रॉपर्टी को लेकर में घर में कोई पुराना विवाद उभर सकता है, इसीलिए हो सकता है आज आपका दिमाग घर से ही जुड़ा रहेगा, ज्यादातर कार्यस्थल पर कम ही लगेगा। दांपत्य जीवन की अगर हम आपकी बात करें तो दांपत्य जीवन में अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी की ओर से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है, ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपका घर आपके पढ़ाई के लिए ठीक नहीं है, हो सकता है लाइब्रेरी इत्यादि में जाकर के पढ़ना आपको पड़े। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जिन लोगों को कफ इत्यादि की शिकायत रहती है, जिनको दमा या किसी भी तरह के कफ से संबंधित परेशानी है, वो अपना विशेष ख्याल रखें। ठंडी जो वस्तुएं हैं उसके सेवन से बचना होगा आपको। और शिवलिंग पर आज जल और फिर बिल्वपत्र दोनों आपको अर्पित करना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद है। निवेश आप करिए। सिंह के जातकों की बात करते हैं, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तीसरे का संचरण आपके आत्मबल में वृद्धि कर देगा। भाई बहनों के साथ संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। कार्यक्षेत्र में आप अपनी बात को बेहतरीन ढंग से रख सकेंगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है सभी को इंप्रेस करेगा। जो पेंडिंग फाइलें हैं उन्हें आज क्लियर करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके ट्रेवलिंग या कम्युनिकेशन उपकरणों का अगर आप व्यापार करते हैं तो अच्छा लाभ होने वाला है। नए नेटवर्क स्थापित होंगे। छोटे भाई बहनों के साथ व्यर्थ का बहस मत करिए और वाहन चलाते समय स्पीड लिमिट बहुत ध्यान रखिए। लव लाइफ में आज संवादहीनता, कम्युनिकेशन गैप, इसको दूर करने के लिए उत्तम है दिन। यानी बहुत बातचीत करिए, फोन इत्यादि करके देखिए। अगर संबंध में कमी आ गई है, दूरी आ गई है तो उसको ठीक कर सकते हैं आप। और स्पष्ट बात करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो जो पत्रकारिता फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं उनका प्रदर्शन टॉप का रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन बढ़िया है। जिन लोगों को पहले से ही सर्वाइकल इत्यादि की परेशानी है उनकी परेशानी बढ़ सकती है। व्यायाम जरूर करिएगा। किसी जरूरतमंद को आज धन से थोड़ी मदद करिए, इससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश आप करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे से संबंध बना रहे हैं, जो कि धन, संचय और कुटुंब वृद्धि का भाव है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे का होना वाणी में मधुरता और बैंक बैलेंस में स्पष्ट वृद्धि का संकेत है। कार्यस्थल पर आज आपकी एडवाइस को विशेष महत्व दिया जाएगा। आप किसी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीजन में सम्मिलित हो सकते हैं या वहां आपकी भूमिका अहम रहेगी। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, विशेष करके ज्वेलरी, फूड आइटम, फाइनेंस से जुड़ा अगर कार्य करते हैं तो आपको प्रचुर लाभ होने वाला है। आज रफ लैंग्वेज इस्तेमाल करने से बचिए। आपकी बात आपके जो करीबी हैं उन्हीं को चुभ जाएगी। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। परिवार के साथ किसी पार्टी, फंक्शन इत्यादि में जा सकते हैं, जाने की योजना बना सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज रटना यानी रट्टा मार आज पढ़ाई नहीं चलने वाली। आज कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, उसको समझना होगा, उस पर फोकस करना होगा। जो लोग बैंकिंग इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। आंखों में जलन, दांतों से संबंधित परेशानी संभव है। आज अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, पीला पुष्प उनको अर्पित करिए। धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होंगे। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश भी आप करिए।
बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण। आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट का दिन है, यश प्राप्ति का दिन है। चंद्रमा आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं गोचर कुंडली में, फलतः आपके कॉन्फिडेंस में, आपके ग्लैमर में वृद्धि होगी, मानसिक प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के आज का दिन अभूतपूर्व वृद्धि का है। कार्यक्षेत्र में आज आप आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। आपकी लीडरशिप क्वालिटी की खुले कंठ से प्रशंसा की जाएगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके बुटीक, फैशन या लग्जरी आइटम के अगर आप कारोबारी हैं तो आज अच्छा प्रॉफिट आप प्राप्त करने वाले हैं। अहंकार से बचिए, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय लेने से बचिए, नहीं तो आज आपकी इमेज इन्हीं चीजों से खराब होगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अपने पार्टनर के प्रति आप पूरी तरह से समर्पित रहेंगे, आपका पार्टनर भी आपके लिए पूरी तरह समर्पित रहने वाला। आर्ट्स फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी उत्तम है। कुल मिलाकर के देखें तो अपने जीवन को एक बार रीसेट करने की तैयारी करिए। अगर बैक में चल रहे हैं तो आगे बढ़कर के फिर से सब ठीक करने का प्रयत्न करिए। गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में है। आज का दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अच्छा है। अनचाहा खर्च आपको परेशान करेगा। कार्यस्थल पर देखें तो वर्कलोड अधिक रहने वाला है। जो आपके गुप्त शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने का काम करेंगे, वो कोशिश करेंगे। व्यापारियों के लिए दिन, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विशेष करके जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। किसी भी प्रकार के लीगल मैटर से पहले तो आपको दूर रहना चाहिए। और सबसे जरूरी है अपने बजट पर नियंत्रण, खर्च पर नियंत्रण। दांपत्य जीवन में थोड़ी दूरी आ सकती है। पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के टेंशन बनी रह सकती है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जो लोग फॉरेन लैंग्वेज इत्यादि के विद्यार्थी हैं, जो लोग विदेश में रहकर के पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत है उनको थोड़ी दिक्कत, जिनको पैरों में पहले से की तकलीफ है, अर्थराइटिस इत्यादि की परेशानी, वो अपना विशेष ध्यान रखें। सोने से पूर्व अपने इष्ट देवता का मंत्र जपें और आज प्रातःकाल माता पिता को प्रणाम करके ही घर से बाहर जाएं तो लाभ होगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश से बचिए। और धनु के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज इच्छा पूर्ति का दिन है। गोचर कुंडली में 11वें का चंद्रमा इनकम में वृद्धि, या यूं समझिए कि नए इनकम सोर्स खुलने वाले हैं। बड़े भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आज आप अपना कोई पुराना टारगेट अचीव कर सकते हैं। बॉस आपके परफॉर्मेंस से अत्यंत खुश होंगे, तो जाहिर सी बात है उसका फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके जो होलसेल व्यापार करते हैं उनके लिए अच्छा है दिन। एक मुश्त भारी कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। आज किसी भी प्रकार के शॉर्टकट से बचिए। इलीगल तरीके से पैसा कमाने का मत सोचिए, इससे दूर रहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आज आपका पार्टनर आपको कोई सरप्राइज दे सकता है जिससे मन प्रफुल्लित होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन वाले जो विद्यार्थी हैं, रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। जो सीनियर प्रोफेसर हैं वो आपके लिए बेहद मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बाएं कान में थोड़ी परेशानी आ सकती है। भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए सुनहरा है और निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वीं से संबंध बनाए हुए हैं, जो कि कर्म, पद और अधिकार का भाव है। करियर में ग्रोथ, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभ की सूचना। कार्यस्थल पर कोई बड़ा अचीवमेंट आपको मिल सकता है। कोई ऐसा काम सौंपा जाएगा जिसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका प्रोफाइल मजबूत होगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा कहूंगा। जो लोग मशीनरी, हार्डवेयर या कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए हैं उनका कारोबार उत्तम रहने वाला है। आय में विस्तार के अवसर मिलेंगे। और आज ऑफिस में काम में बिजी होने के कारण अपना समय आप फैमिली को नहीं दे पाएंगे, जिससे हो सकता है घर वालों की थोड़ी शिकायत हो। दांपत्य जीवन अगर देखा जाए तो वैसे तो ठीक है। हाँ, अब ऑफिस के स्ट्रेस के कारण आप अपने पार्टनर को समय ही न दे पाए तो बात अलग है, फिर तो माहौल बिगड़ेगा ही। विद्यार्थियों की बात करूं तो आप अपने लक्ष्य को 100% प्राप्त कर सकते हैं, बस फोकस करिए। सोशल मीडिया के भटकाव से बचिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को ज्वाइंट पेन रहता है वो अपना विशेष ख्याल रखें, क्योंकि ये दर्द उभर सकता है। आज चींटियों को काला तिल डालना न भूलिए, थोड़ा शक्कर भी मिला लीजिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश अवश्य करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं।
गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज भाग्य से संबंध बनाए हुए हैं। ईश्वरीय कृपा प्राप्ति का दिन है। जो भी पेंडिंग वर्क है उन्हें आप पूरा करिए, स्वतः ही वो क्लियर हो जाएंगे। कार्यक्षेत्र में आज आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देने वाली है। जो प्रोजेक्ट पिछले कई समय से लटका हुआ था वो आसानी से पूरा हो जाएगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जो लोग पब्लिकेशन, ट्रेवल्स, इंपोर्ट इत्यादि से संबंधित कारोबार करते हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल ग्रोथ के योग हैं। अपने काम पर ध्यान दीजिए। जो आपके मेंटर हैं, जो आपके गुरु हैं, उनका सम्मान करिए, तो नहीं तो उनका अपमान करेंगे तो किस्मत साथ छोड़ देगा। आज किसी सत्संग इत्यादि में जाने की सोच रहे हैं तो जरूर जाइए। विद्यार्थियों के लिए विशेष करके जो लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो फिलॉसफी इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को नसों से संबंधित परेशानियां हैं, नसों में क्रैम्प इत्यादि आ गया, खिंचाव आ गया है, वो अपना ध्यान रखें। मंदिर में जाना, दर्शन करना, विशेष करके इष्ट देवता के मंदिर में जाना आपके भाग्य को चमकाएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। और बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। 8वें भाव से संबंध चंद्रमा का अचानक होने वाली घटनाओं का, रहस्यमय विद्याओं की ओर झुकाव का दिन है। कार्यस्थल पर देखें तो आज आप पॉलिटिक्स से तो दूर रहिए, गॉसिप से दूर रहिए, अन्यथा इनका शिकार अवश्य होंगे। किसी कंट्रोवर्सी का शिकार होंगे ही होंगे, इससे दूरी बनाकर रखिए। व्यापारियों की बात करूं तो जो लोग इंश्योरेंस, माइनिंग या सीक्रेट टेंडर इत्यादि के व्यापारी हैं उनको अच्छा फायदा मिल सकता है। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी और शेयर बाजार से तो दूर रहना ही आपके लिए ठीक है। अपना पैसा बचा करके रखिए आगे के लिए। दांपत्य जीवन में देखें तो ससुराल की ओर से कोई तनाव सामने आ सकता है और उस पर रिएक्ट करना ठीक नहीं होगा। विद्यार्थियों की बात करूं जो एस्ट्रोलॉजी या आयुर्वेद या रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी जटिल कॉन्सेप्ट को डिकोड करने में आज आपको सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में यूरिन इन्फेक्शन की संभावना है। आज बहते हुए जल में एक मुट्ठी काला उड़द अगर प्रवाहित कर दें, अगर नहीं है तो फिर किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए तो फायदा मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश से बचिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।